जी, क्या कह रहे थे? सर मुझे ये सर सर मैं ये पूछना था। पूछ रहा था। एक एक करके पूछें। चलें आप पहले बात कर लें भाई। थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था, वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? वेरिफिकेशन पे कितना टाइम लगता है? कौन सी वेरिफिकेशन के लिए? सर ये एड्स मैनेजर की जो अकाउंट है, वेरिफिकेशन तमाम चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो टाइम लगता है, उसमें कितना टाइम आ, लगता है? आप मुझे ये बताएं कि उसका कोई उसने कहा है कि रिव्यू में है या कुछ चीज़। नहीं, ऐसी कोई चीज़ शो तो नहीं कर रहा। आपने वेरिफिकेशन नहीं की होगी, अपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी। सर वो जिस तरह बेसिक इन्फो पे जाके तमाम चीज़ें वो करनी थी ना, मेटाफिट्स पे जाके, तो इसी तरीके से मैंने किया है। वो तो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है ना, अभी वेरिफिकेशन का तो प्रोसेस दूसरा प्रोसेस होता है। उस उसके लिए आप सिक्योरिटी में जाते हो, उधर से आप क्या नाम है वेरिफिकेशन के लिए जा करते हो वहाँ से। अच्छा। जी सही। यार हम। जी सर मुझे ये पूछना था कि आप कल बता रहे थे कि उधर मैज़ान बैंक में फ्रीलांसिंग का अकाउंट खुलवा लो। सर फ्रीलांसिंग वाला क्या दूसरा होता है कोई अकाउंट? एक होता है ना वैसे सिंपल अकाउंट, उसका एक फायदा क्या होता है? एक आसान अकाउंट होता है, और एक जी फ्रीलांसिंग अकाउंट होता है, और एक सेविंग अकाउंट होता है। काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं। आप फ्रीलांसिंग अकाउंट ओपन जी करते हो, उससे ये होता है कि आप बाहर से भी पेमेंट मंगवा सकते हो इजीली, जितनी अनलिमिटेड। जी उसमें कोई वो नहीं होता कि भाई आपने स्पेसिफिक इतनी ही मंगवा सकते हो, नहीं, उसमें आप जितनी मर्जी पेमेंट जी मंगवाओ, जितनी पेमेंट मर्जी निकालो। ठीक है। सर अगर जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो सर इसके बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जैसे लाखों रुपए में, जी। मतलब ज्यादा डॉलर में बाहर। जी बिल्कुल। इसके जी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मंथली 3-3 हज़ार डॉलर के भी होते हैं, 2 हज़ार डॉलर के भी होते हैं, 6 हज़ार डॉलर के भी होते हैं। कंपनीज में भी काम मिल जाता है ना? जी बिल्कुल। जी सर ठीक है सर, बाकी सब क्लियर है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये चीज़ पूछनी है कि आप कल एक रिपोर्ट शो करवा रहे थे जिसमें आपने कहा था कि कोई कंपनी में आपने उसका बंदे का बजट ही आपने बताया कि $200 था। तो अब जिस तरह आपने उसका वो एड सेट शो कराया कि मैंने $50 पर एड सेट देकर 4 एड सेट बना दिए, तो फिर आपने उससे कितने अपने सर्विस चार्जेस उससे कितने लिए? क्योंकि जो प्राइसिंग का है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है, बिल्कुल इस चीज़ की समझ देखें, नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल जारी बात है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ठीक हो जाएगा। मेरे तो उसमें सर्विस चार्जेस जो थे $80 थे, एक्स्ट्रा जो उसने दिए थे। यानी कि आपने 200 का काम उसका किया था और उसने $80 आपको आपके दिए थे काम के। जी। और उसके बाद उसने ऊपर बोनस भी दिया था, सारी बात है, उसकी एडवर्टाइजिंग हुई थी जब उसकी सेल्स आई थी, देन उसके बाद उसने बोनस भी दिया था ऊपर। तो जारी बात है, आप जब वर्क करते हो आपको काम आना चाहिए, बाकी आप क्लाइंट्स की इधर की टेंशन छोड़ दें। अच्छा सर, मेरे पास एक शीट सी है, अगर मैं आपको शो करवाऊं तो आप उसके देख के थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इस तरह की एड कैंपेन सेट करने के लिए जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो हमें किधर से मिलती हैं? दिखाएं, स्क्रीन शेयर कर जी लें। सर। जी। सर आपको कितनी देर हो गई है, मुझे कितना एक्सपीरियंस है आपको? मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। जी, क्या दिखा रहे थे? सर ये आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। अच्छा सर, देखिए जिसमें जिस तरह अब इसमें डेमोग्राफिक्स में उसने बताया कि एज 23 to 35, ओके। और जेंडर हो गया, और ये हाउस होल्ड इनकम 40,000 प्लस, ये किधर से, और ये प्रोफेशन, ये जो डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट और बिहेवियर है, ये अगर आप थोड़ा सा डिटेल टारगेटिंग में गाइड करते हैं तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि ये एडवर्टाइजिंग जो है आपने निकाली है, ये जो फॉर्म है, ये किस मतलब नीच का है, किस प्लेटफॉर्म का है? सर ये मेटा का है। मेटा का है। जी जी। ठीक है। उसने डेमोग्राफिक रखी है कि 23 से 35, और ये सर ये हेयर कलर के लिए एक एग्जांपल ऐड है जो कि मेटा वालों ने अपने कोर्स में शो करवाई थी। ओके। तो ये उसका है, तो ये थोड़ा सा गाइड करें इसके बारे में आप। अच्छा,
इसमें ये चीज़ उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको इंटरेस्ट बिहेवियर भी बता दिए हैं उसके, उन्होंने तो मुकम्मल आपको एक ऐड सेटअप दिया है ना कि भाई ये सेटअप है, आपने इसको इस्तेमाल करके आपने ऐड रन करनी है, अगर हेयर और कलर्स की अगर कोई आता है ब्रांड। नहीं नहीं सर, ये उन्होंने ये था, उसकी डिटेल जो शो लिखी हुई थी कि वो उन्होंने एक एग्जांपल ऐड, आपको कंप्लीट एग्जांपल ऐड शो करवाई है कि जिस तरह भी हेयर कलर की प्रोडक्ट है उसके लिए आप ये वो तो जाहिर बात है। डेमोग्राफिक्स, ये इंटरेस्ट बेस और ये बिहेवियर सिलेक्ट कर सकते हो। जी। तो अगर हमने जिस तरह आप अपनी किसी मार्केटिंग की पेज के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर उसमें हमें इस तरह डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? उस नीच के मुताबिक, उस नीच के अकॉर्डिंग, मैंने आपको आई थिंक कल भी बताया होगा कि आप जब ऐड रन करते हो तो सबसे पहले उसकी रिसर्च होती है। रिसर्च जी में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर कर रहे हो या किसी भी ब्रांड के लिए कर रहे हो तो पहले देखो उसके कंपटीटर कौन कौन है। ठीक है। ठीक है। कंपटीटर चेक करो कि इंटरनेशनल कंपटीटर कौन है और लोकल कंपटीटर को, मींस कि उसके एरिया के जो उसके जो साथ के जो कंपटीटर है उसके सिटी के जो है, पहले उनको देखो। फिर उसके बाद इंटरनेशनल देखो कि उस कैटेगरी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं। ठीक है। ठीक है। फिर उन ब्रांड्स को रिसर्च करके उन ब्रांड्स को चेक करो, लोकल भी देखो और ब्रांड्स को भी देखो कि उधर की जो उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके नीचे ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है। जी मेन के ऑडियंस इस चीज़ को बाय करना चाहती है, नीड है उनको, क्या चीज़ है। ठीक है। फिर मैंने आपको ठीक है। ऑडियंस का बताया था इनसाइट से जाके, प्रेफर्ड ऑडियंस का, कि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस जो है कर सकते हो टारगेटिंग, मीन्स कि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस बनाते हो ऐड के लिए। ठीक है। सर वो उसको थोड़ा सा अगर आप एक दफा रिपीट कर दें, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो समझ बिल्कुल नहीं आ रही। क्योंकि आपने तो जो समझाया था उसी तरीके से किया है, लेकिन उसमें फिर ये नहीं पता चल रहा कि हमने उसके अंदर टारगेट किस चीज को करेंगे तो हमारी एड बेस्ट चलेगी। ओके। देखें, चले मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें, मैंने देख लिया जो आपने दिखाना था। ओके। ओके। फेसबुक में जब आप आते हो अपने पेज की, आपने इनसाइट्स में जाते हो। ठीक है। बिजनेस मैनेजर पे जब गए, उधर से फिर अपने इनसाइट्स के अंदर गए, तो इनसाइट में जो आपकी ऑडियंस होती है ना, एडवर्टाइजिंग ऑडियंस, वो आपको फाइंड कर देता है कि दुनिया में आपके इतने, अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। देखिए, ये जो आप यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट करते हो अपने ऐड के लिए, अगर आपकी रिसर्चिंग अच्छी हुई होगी, देन उसके बाद अगर आप उसका ऐड बनाते हो तो देन वो 100% आपको सक्सेसफुल और आपकी ऐड भी बहुत अच्छा है। जैसे ये पोटेंशियल ऑडियंस में हम जाते हैं। ठीक है। अब ये मुकम्मल एक मतलब के बता रहा है कि भाई इतने लोग फेसबुक पे अवेलेबल है पूरे दुनिया में। ठीक है। अब यहाँ से लोकेशन, आप पहले तो लोकेशन टारगेट करते हो कि आपका क्लाइंट ने कहाँ पे ऐड रन करवानी है। ठीक है। तो आपने उधर का लोकेशन लिख दी। ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि मैंने एक स्पेसिफिक सिटी में करनी है, तो वो आप स्पेसिफिक सिटी, अगर वो कह रहा है मैंने स्पेसिफिक सूबे में करनी है, तो आप पंजाब भी कर सकते हो। ठीक है। अब सुबह उसने पंजाब कह दिया है, और उसके बाद उसने कह दिया जी कि मेरा जी हेयर के लिए है, कॉस्मेटिक का, जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी थी कॉस्मेटिक, क्योंकि कॉस्मेटिक ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत जल्द वो सेल होती है, उससे बहुत जल्द आपको जो है इनकम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। वो हर लड़की की, हर औरत की नीड है वो। ठीक है। उसके बाद आप एज सेलेक्ट करते हो, 18 तो रखोगे ही रखोगे। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से इसको एज कम करनी है, क्योंकि 65 तक नहीं, 45 तक की जो लेडीज़ हैं वो कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं। ठीक है। उसके बाद जेंडर आ जाता है। जेंडर में जाहिर बात है वुमेन, कॉस्मेटिक वुमेन्स के लिए। जी। सर वैसे तो 18 से नीचे भी नहीं करती, हम 16 भी तो कर सकते हैं। नहीं, इसमें 18 ही आएगा। अच्छा 18 ही आएगा। जी। बेशक ठीक। 18 से कम की करती हैं, लेकिन वो 18 के अंदर ही काउंट हो, उनकी आईडी 18 से प्लस ही, 18 या 18 से प्लस ही बंदा आईडी बना सकता है।
तो जाहिर बात है जी सब जी ने। ठीक। जी, तो जाहिर बात है फिर 18 हाँ ही जी। आएगा। उसके बाद आता है आपका जी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए अब आप पहले देखोगे कि वो प्रोडक्ट आप कौन सा लिया आपने, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फिर आपने उस प्रोडक्ट के जो है, अगर आप एक शैम्पू ले लेते हो, ठीक है, शैम्पू कौन सा कर लेते हो आप, सनसिल्क। सनसिल्क मतलब कि वो कोई भी एक शैम्पू दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो उसके ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं, क्लियर भी है, सनसिल्क भी है, ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब आपने इधर अब आपने इधर जो है सनसिल्क को ऐड कर किया, ठीक है, ये सनसिल्क आ गया। अब सनसिल्क की ऑडियंस पाकिस्तान के, सनसिल्क को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी ऑडियंस पाकिस्तान में कितनी है, वो है 3,91,400 कुछ ऑडियंस है जो कि सनसिल्क को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह आपने एक तो ब्रांड का कर लिया, दूसरा आपने उसके ही रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने 2-3 टैग्स दे देने हैं। ठीक, कम से कम आपका इंटरेस्ट 4 इंटरेस्ट होने चाहिए, मिनिमम 5 होने चाहिए, और मैक्सिमम 5 होने चाहिए, और मिनिमम आपके 2 मतलब के इंटरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद जाहिर बात है लैंग्वेज में तो आपने इंग्लिश ही लिखना है, इंग्लिश ऑल और उर्दू। अगर पाकिस्तान में, अगर अदर कंट्रीज है तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे एक तो आम जो उन कंट्री की लैंग्वेज होती है एक वो ऐड हो जाएगी, और एक वहाँ पे जो लोग दूसरे लोग जो कि ज़्यादातर इसको प्रेफर वहाँ पर होंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपका क्लाइंट आपको बता देता होता है कि भाई हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है वो यहाँ यहाँ से आ रही है और वो उनकी लैंग्वेज सी है। देन आप उनको भी टारगेट करके देन अपना क्रिएट ऑडियंस कर लेते हो। जब अपनी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हो, देन उसके बाद जो है वो आपको, आप जब ऐड रन करते हो अपनी क्रिएट ऑडियंस के थ्रू, तो फर्स्ट एक दिन आपका लेगा, 1 से 2 दिन लेगा आपकी ऑडियंस को फाइंड करने में। देन जब आपका तीसरा और चौथा दिन होगा उसमें आपकी सेल्स और आपका इंसाइट्स बढ़ेंगे। सर जिस तरह आपने अभी इधर सिलेक्ट किया ना सनसिल्क, हम्म। अगर हम लेट्स सपोज के अपने ही मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऐड चलाते हैं तो फिर हम इंटरेस्ट किस चीज का, इसके अंदर फिर इंटरेस्ट किस चीज का रखें? फिर आपने इंटरेस्ट से पहले तो मैन को सिलेक्ट कर लें, या फिर ऑल करना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, और बिजनेस के लिए 18 ही रखोगे, बिजनेस के लिए फिर 20 रखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मैन को करते हो। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में करना है, ठीक है, पाकिस्तान में करना है तो उसके लिए आप लोकल लोकल स्मॉल बिजनेसेस होगा, स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, और स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस, और उसके बाद ये हो गया स्मॉल बिजनेस हो गया। और मार्केटिंग के लिए किस किस को नीड होती है, बिजनेसेस को हो गया, और पेज एडमिन्स को हो गया। ठीक है, पेज एडमिन, स्मॉल बिजनेसेस हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, बिजनेसेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड फाइनेंस को भी ऐड कर दो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो है पेज, इसमें आपके सिर्फ ये 3-2 आ रहे हैं, जबकि आप जब इधर से ऐड से रन करते हो, ठीक है, मीन के अपनी फेसबुक पे जाके जब वहां से आप ऐड रन करते हो, अगर आपने डायरेक्ट ऐड रन करनी है तो यहाँ से आपको आ जाते हैं काफ़ी सारे मतलब के बेनिफिट, बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स भी आ जाती हैं, तो आप इधर से भी इजीली कर सकते हो। देखो हमारी नीच के लिए जो ऑडियंस टारगेटिंग होती है ना, बिजनेसमैन होते हैं,
ठीक है। और पेज एडमिन्स होते हैं, और उसके साथ साथ ये जो स्मॉल बिजनेसेस हो गए, बिजनेस एंड फाइनेंस हो गया, ठीक है। और 3 से 4 आपने ऐड करने हैं, और रियल स्टेट्स हो गए, ठीक है, और कंपनीज होगी। आपने सिर्फ इनको टारगेट करना होता है, ठीक है। सर अगर आप 1 मिनट के लिए अगर आप अपने एड्स मैनेजर पे जाकर एक ऐड में ये चीज सिर्फ शो करवा दें कि ये इनकम वाला जो हाउस होल्ड इनकम है, ये कौन सा सेगमेंट है और ये किधर है, मुझे क्योंकि मैं काफी सर्च किया, मुझे तो समझ नहीं आई। क्योंकि इनकम को सिलेक्ट करो तो वो आगे कोई और ही चीज शो कराता है जिसमें वो को परसेंटेज यूएस की जिप, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो वो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें। एड्स मैनेजर से, जी जी, एड मैनेजर से। ठीक है। एड्स मैनेजर से क्या चीज़ आप कह रहे हो? सर एड मैनेजर पे जाके जिस तरह मैंने आपको शीट दिखाई है डेमोग्राफिक्स में, उसमें लिखा हुआ है हाउस होल्ड इनकम यूएस डॉलर्स के अंदर, तो वो मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किधर है ये पॉइंट। उसने क्या है, यूएस डॉलर्स के अंदर मींस के जो यूएस की ऑडियंस है उसने उसको टारगेट किया है। नहीं सर, वो तो उसने लिखा हुआ है ना कि यूए हाउस होल्ड इनकम उनकी 40,000 प्लस होनी चाहिए डेमोग्राफिक्स में, एक उसने डिटेल टारगेटिंग में ना, तो ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। ओके। चलो यार जल्दी बताओ। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपका मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि अभी आपने बताया कि अपने बिजनेस के रिलेटेड किस तरह ऑडियंस फिक्स करनी है। अगर कोचिंग सेंटर वगैरह अगर ऐड चलाना हो तो उसमें किस टाइप की ऑडियंस को मतलब इंटरेस्ट क्या देखते हैं, कि एजुकेशन के हवाले से इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या? किस चीज़ का? आपके पास बहुत। मैं ये पूछ रहा था सर। हम्म। जी हेलो। जी जी पूछें। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि एक कोचिंग रिलेटेड, जैसे कि किसी कोचिंग है और उसके रिलेटेड अगर ऐड चलानी है तो क्या उसमें इंटरेस्ट में एजुकेशन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा उसमें देखेंगे? आपने कोचिंग के रिलेटेड करनी है? किस चीज़ की कोचिंग है? सर जैसे कि जो 9 से लेकर सेकंड ईयर तक की कोचिंग सेंटर है हम्म। उसके लिए ऐड रन करना हो। उसके लिए ऐड रन करना है तो एक स्टूडेंट्स को कोचिंग है करोगे। वो, स्टूडेंट्स मेरी को सिस्टर का कोचिंग है। हाँ, स्टूडेंट्स को करोगे फिर आप। डेमोग्राफिक्स को करोगे। डेमोग्राफिक्स में स्टूडेंट्स को। हम्म। ठीक। और सर एक वो ऐड भी होता है ना जिस तरह के जिसमें ऑडियंस को टारगेट ही नहीं करते, वो किस टाइप की यूज़ होता है, जिसमें अ, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस फेसबुक पे छोड़ देते हैं? देखें, वो जिसमें हम टारगेटिंग नहीं करते वो होते हैं वो बिजनेस होता है। मींस के फाइनेंस, डॉक्टर हो गया। पहले तो हो गया डॉक्टर। डॉक्टर के लिए हम ऑडियंस फाइंड मतलब टारगेटिंग नहीं करते, उसको ओपन चलाते हैं, सिर्फ एक लोकेशन लगाते हैं, लोकेशन के बाद उसको ओपन चला देते हैं, ठीक है। चंद कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप टारगेटिंग ऑडियंस नहीं रखते। ओके सर, थैंक यू। हम्म। अच्छा, ये आ गया डेमोग्राफी एंड टारगेटिंग, ठीक है। जी सर। अब बताओ कि क्या कह रहे थे आप इसमें? आपने हाउस। सर डिटेल टारगेटिंग को अगर आप ओपन करते हैं ना, डिटेल टारगेटिंग को, तो इसके अंदर आता है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम। ये आ गया। ये चीज सर ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, ये फॉर्मूला या कैलकुलेशन ये किस परसेंटेज पे है या ये क्या परसेंटेज है।
वो कह रहा है कि भाई ये देखो, आप कोई भी अगर इसमें ओपन करते हो ना, अब ये इसकी ऑडियंस ये क्या बता रहा है डेमोग्राफी में, कि फाइन जो है हाउस होल्ड जो जिनकी इनकम है टॉप 10%, ठीक है, टॉप 10 जो है यूएस के जो जिप कोड्स हैं जितने भी, ठीक है, उनमें जो इन टॉप 10% वाले जो से हैं फाइनेंस, जिनकी इनकम है हाउस होल्डिंग है, तो उनको टारगेट करना है, ठीक है। ये उनकी परसेंटेज बताता है कि टॉप 10%, ठीक है। उसी तरह ये सिर्फ आपको परसेंटेज बताता है, आपने उस परसेंटेज के मुताबिक ही आपका नाम है इनको हाउस होल्ड इनकम। अब देखो, अब ये 25 से 50% के दरमियान है। ये आपको इसकी अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन बताता है कि इतने लोग जो हैं इसमें अवेलेबल हैं 25 से 50%, मतलब के जो के हैं। उसके बाद टॉप 10 हो गए, टॉप 25 से 50 हो गए, टॉप 5 जो है परसेंट, जो कि जिप कोड्स के अंदर से टॉप 5% जो है ऑडियंस निकालनी है। ये एक परसेंटेज बता रहा है ऑडियंस की। नहीं सर, जिस अब ये जो है हमें किस तरह पता चलेगा कि लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जिनको हम टारगेट करें उनकी इनकम यूएस के इन अंदर मिनिमम 50,000 प्लस इनकम हो जिनको हम टारगेट करें। 50,000 प्लस इनकम हो, उसके लिए अच्छा, फिर आप इसको, 50,000। हाँ, फिर उसके लिए आप 50% से जो अबव है ना, 25 to 50%, इसको आप ऐड कर दो। सर उसकी तो मुझे समझ आ गई, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ है ना ऑफ जिप कोड यूएस, इसका क्या मतलब है? ऑफ जिप कोड यूएस मींस जो यूएस के जितने भी मतलब के स्टेट्स हो गए, जितने भी उनकी सिटीज हो गए ना, जी मुकम्मल जी। यूएस के जितने भी जिप कोड, जितने भी सिटीज हो गए, जितने भी उनके स्टेट्स हो गए, उन सब में जितने भी इस परसेंट के लोग होंगे उनको ऐड दिखाना है। ठीक है सर। और सर जिस तरह आप कहते हैं कि इसके अंदर डिटेल बता रहे थे, तो डिटेल टारगेटिंग करने जाएं तो हमने इसमें डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीज सेलेक्ट करनी होगी? तीन डेमोग्राफिक तीन में। चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर? हम्म हम तीन तीन, हर डेमोग्राफिक्स भी तीन रख सकते हैं, इंटरेस्ट भी तीन रख सकते हैं। हम्म तो इसके अंदर डेमोग्राफिक्स में हम और क्या क्या चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, डेमोग्राफी के अंदर जो है ना, आपके स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ठीक है, और इनको सिखाने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट्स लगा लो, ठीक है, फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल, ठीक है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब के सब डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और बिहेवियर के अंदर आपको पता है कि जो लोग काम करते हैं, मीन्स कि अगर आप कपड़े का काम करते हो तो आप बिहेवियर हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कपड़े का काम करना चाहता हूँ, तो मैं, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं वो काम करना चाहता हूँ, आपका बिहेवियर ये है कि आप वो काम करते हो। डेमोग्राफी मीन्स कि ये जितने भी स्टूडेंट्स बैठे इस टाइम क्लास में अटेंडेड हैं, ये डेमोग्राफी में हो आप सब, कि आप हमसे सीखने के लिए आए हो, आप स्टूडेंट्स हो। ठीक है सर। और सर ये वो उसका पेमेंट वाला थोड़ा सा गाइड करें। आई थिंक कल भी किसी ने पूछा था कि आपने कहा जी कि हम उसके कैपेसिटी के हिसाब से फिर हम उससे चार्ज कर लेते हैं ना। हम्म लेट्स सपोज कि हम मिनिमम 15,000 चार्ज करते हैं एक पाकिस्तानी क्लाइंट से, हम्म टोटल 15,000। हम्म तो उसके अंदर हमने एड स्पेंड कितना करना और सर्विस चार्जेस कितने लेने, क्या परसेंटेज रखनी होगी? देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लेते हो। मैं आपको इस चीज़ पे रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंदा जितनी नीच के ऊपर जितना वो एक्सपर्टीज हासिल होती है, वो अपना उस हिसाब से चार्ज करता है। हम अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो देन हमने उससे 10,000 उससे सर्विस भी लेनी है, हमने उससे 8,000 भी लेना है हमने, ठीक है। अगर वो क्या नाम है ज़्यादा उसकी डिमांड है कि भाई मेरा इतना इन्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, देन उसके उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एक परसेंटेज दे देते हैं। कि अगर वो 50,000 अगर ऐड कर सकता है, तो हम उसे कहते हैं कि भी हमारा 15,000 या 20,000 हमारी सर्विस चार्जेस भी होगी, उसको भी आपने देखना है। देन उसके बाद वो फिर एक टोटल अगर वो 70,000 पे करेगा, देन फिर उसका क्या नाम है ऐड वगैरह रन करेंगे, हर चीज़ प्रॉपर। वो एक नीश के ऊपर होता है आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। एडवर्टाइजिंग करना इजी है,
ठीक है, वो एक बच्चा भी कर लेता है। लेकिन लोगों को सेल्स ला के देना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सेल्स ला के दे देते हो तो देन अगर आप उसे कहते हो कि मैं 50,000 मेरी सर्विस चार्जेस है, तो वो आपको 50,000 भी पे करेगा, क्योंकि उसको सेल्स चाहिए होंगी। आपने आपके जो काम है एडवर्टाइज ऐड रन करना नहीं, बल्कि उनको सेल्स ला के देना है। और सेल्स आप तब ला कर दे सकते हैं जब आप खुद अपनी सेल्स निकाल लो। अगर आप अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हो तो इसका मतलब आप दूसरों को भी क्लाइंट ढूंढ के दे सकते हो। ठीक है सर। और एक चीज और है कि सर एक मैंने एक जगह पे पढ़ा है उसी पे मेटा के ऊपर कि आप कंपेन लेवल के ऊपर भी अपना बजट सेट कर सकते हो, जिसमें फिर वो डायनेमिकली बजट को एडजस्ट करती है कि बिल्कुल जो आपका एड सेट अच्छा चल रहा होगा उसके ऊपर वो ज्यादा स्पेंड बिल्कुल। करेगी। तो वो किधर से होगा? आप इधर कंपेन पे जाते हो, जी जी। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा यूँ स्क्रॉल करते हो, ये एडवांटेज कंपेयर्ड बजट, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना बजट डाल देते हो, लाइफ टाइम डालना है, डेली डालना है, ठीक है। अब आगे जितने भी आप इसके एड सेट्स बनाओगे ना, बेशक आप इसको यहाँ से एड सेट बना देते हो डुप्लीकेट करके, हम इसको कर देते हैं इसको हम कर देते हैं 6, टोटल 7। मीन के टोटल ये 7 एड सेट बन गए हैं, और हमने उसको बजट दे दिया 5,000। 5,000 हमने बजट दे दिया है, और ये 7 ऐड सेट बन गए हैं। और इनके अंदर एक एक ऐड है। मैं चाहता हूँ कि एक एक ऐड ना हो, इसके अंदर जो ऐड चले ना वो भी तकरीबन 4 ऐड चलें, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको 3 करके डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैंने इतनी सारे एडसेट्स बनाकर, इतने एड्स बनाकर मैंने उसका ऐड रन कर दिया, और सिर्फ कंपेन को मैंने एक बजट दे दिया कि भाई मेरे पास बजट 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है। नीचे मेरे जितने भी एड सेट्स हैं उनको डिवाइड आपने खुद करना है, ठीक है। और जो सा एड सेट ज़्यादा बेहतर चल रहा होगा, जिधर से हमें कम पैसों में ज़्यादा ऑडियंस आ रही होगी, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जो कि ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे जिस कंपनी को, वहाँ पे उसको रोक देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है सर। और इधर एक और चीज है सर, ए बी टेस्टिंग। ये किस चीज के लिए यूज होती है? इसके अंदर एक चीज़ है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग यूज़ होती है आपके जितने भी मीन्स के ये रहा ए बी टेस्टिंग। ये आपकी इमेज वगैरह हो गए या ऑडियंस वगैरह को, मतलब कि दो जो के ऑडियंस होती हैं उनको मतलब कि डिफाइन करता है। मीन्स के उनको दिखाने के लिए कि भाई ए बी टेस्टिंग जो है आपके डुप्लीकेट ऑडियंस जो होती है उसको नैरो ऑडियंस कर देता है। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अकमल सईद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, मुझे कल भी नहीं पता चल सका। मैं इधर गांव में हूँ तो इधर सिग्नल का इशू आता है। तो आज भी मैंने बाई चांस ही वो ना सिग्नल ठीक आए हैं तो मैंने उसे चेक किया है। साइड पे आया हूँ थोड़ा सा। तो वो लेक्चर का मुझे पता ही नहीं सर, कल भी नहीं चला। को काइंडली पहले एक दिन कर दिया या जैसे आप इजी समझे सर। देखिए आप सबको पता है कि सैटरडे संडे लेक्चर होता है, ठीक है। और टाइम भी आपको पता है 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जी सर। तो आप खुद क्या नाम है उस टाइम पे पाबंद हो जाया करें। अब लाजमी तो नहीं है कि पहले आपको इन्फॉर्म किया जाए। आपको एक लिंक मिल तो जाता है, टीम आपको लिंक वो प्रोवाइड कर। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं मुझे मिल सकी। मुझे नहीं इस चीज़ रिकॉर्डिंग का आपके आइडिया था पास आई पिछले जो होगी। मैंने लेक्चर लिया। अभी आपने जिस मैंने लिंक पे लेक्चर। क्लिक किया है, जो आपने अभी जिस लिंक पे क्लिक किया, इससे जी ऊपर सर। वाला जो लिंक है वो आपका रिकॉर्डिंग का लिंक है। अच्छा, मैंने फिर जल्दी में सर इसे ही ओपन किया कि क्लास अभी शुरू होगी तो मैं देखता हूँ सर। वैसे मैंने पहले 5 कर लिए थे नोट। तो ओके। इसमें मैंने ये वैसे देखी थी एड सेट की वीडियो भी सर। आपके क्वेश्चन आंसर में जो नहीं आपने एड सेट दिया था एफबी पेज पे जो। ओके। थैंक यू सर। इसका भी अस्सलाम काइंडली कर वालेकुम दीजिए। सर। वालेकुम सलाम। सर आप क्या चीज करा रहे थे? ये जो स्टार्ट हुई है, मैं भी इससे लेट थी ना। वो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट के, उसको उनका आंसर मिल रहा था। अच्छा, ये आप अभी क्वेश्चन सेशन चल रहा था। हम्म, ये आपसे वो पूछ रहे थे जब आप कंपेन पे साइट पे जाके बता रहे। हम्म।
अच्छा ठीक है। हम्म, नहीं ये ऑडियंस सिलेक्शन तो आपने बताई हुई थी ना पहले हम्म। पिछली क्लासेस में कि एज ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है देन उसका वो लेकिन जो उनका क्वेश्चन था, बताते हैं। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का क्वेश्चन था तो उन्हें रिपीट करके उन्हें बता दिया। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये एड मैनेजर के अंदर था। नहीं, ये तो आपका क्या नाम, पेज से जाते हो, इनसाइट से जाके वहाँ से आप ऑडियंस वगैरह टारगेटिंग करते हो, और अगर आपने डेमोग्राफिक वगैरह मुकम्मल एक कैंपेन रन करनी है तो उसके लिए तो फिर आपको एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने अभी बताया, डेमोग्राफीज, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अच्छा ठीक है। और सर दूसरा अब जैसे ये हमारा पोस्ट है तो ले रहे हैं आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटर के अंदर जो जो काम आते हैं तो कुछ यही है कि एड लाना उसकी सेल्स लाना। नहीं, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो सर्विसेज आती हैं, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो सब आपकी सर्विसेज है। फेस सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फेसबुक पेज बनाने से लेकर, प्रोफाइल को मैनेज करने से लेकर, प्रोफाइल बना कर देना, उसकी एडिटिंग वेरिफिकेशन करना, ये भी आपकी सर्विस है। उसके बाद आपका पेज बनाना, ये भी एक सर्विस है। पेज की सेटिंग करना, वो भी एक सर्विस है। पेज की मुकम्मल ऑप्टिमाइजेशन मींस के उसकी जो इतने भी इंफॉर्मेशंस होगी, सेटिंग्स होगी, उनको क्लियर करना है, मैसेजेस को, हर चीज़ को ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करना, ये भी आपकी सर्विस में आता है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग डिज़ाइनिंग करने, लोगो बनाना, कवर बनाना, ये भी आपकी सर्विस है। उसके बाद आप जो है एड्स रन करके देते हो, बूस्ट ऐड के अलहदा चार्जेस होते हैं, कंपेन के एड्स के मैनेजर के जो हैं, जैसे अगर कंपेन एक मुकम्मल क्रिएट करते हैं उसके अलहदा चार्जेस होते हैं, मुकम्मल इसकी सर्विसेज डिफरेंट्स हैं। अब एड्स मैनेजर आपने बना के देना है, बिजनेस मैनेजर बना के देना है, वो भी आपकी एक सर्विस है। उसके अंदर आप जो एड्स रन करते हो, मेन के उसके अंदर आपने जो ऑडियंस बना के देनी है, क्रिएट और कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस, वो भी आपकी एक ऑडियंस है, आप वो भी आपकी एक सर्विस है। उसके बाद आप पिक्सल अटैच करके देते हो, पिक्सल बनाना, डोमेन वेरिफिकेशन करवा के देना, वो भी आपकी एक सर्विस है। सर हमें भी लेनी पड़ती है डोमेन। जी, डोमेन का क्लाइंट आपको खुद देता होता है, आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है, उसका मुकम्मल सेटअप करना होता है, आपने उसको एक कोड देना होता है, वो जाके अपने वेबसाइट के जो थीम लैंड के अंदर कोडिंग होती है, उधर जाके उसको हेडर में पुट करता है। अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर में खुद नहीं डोमेन कोई बात करनी होती। नहीं, अगर आप अपनी एजेंसी बनाने जा रहे हो, फिर आप अपने नेम की, जो आपने पेज बनाया उस नेम की आप डोमेन भी बाय करोगे, ताकि इन द फ्यूचर आप वेबसाइट्स वगैरह भी बनाओ अपनी, तो आप अपने पैकेजेस वगैरह वेबसाइट से ही दे सको इजीली। लेकिन स्टार्ट में तो चल सकता है डोमेन के बगैर, ऐसे ही है। स्टार्ट तो डोमेन के बगैर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको, मैंने कहा, एजेंसी बनानी है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा ना, मुकम्मल एक एजेंसी सेटअप करना पड़ेगा, आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, हर चीज़ आपकी अपनी होनी चाहिए। नहीं ऐसे भी तो होता है ना भाई, पहले प्लान नहीं है लेकिन जब बाद में प्लान हो तो फिर दोबारा से हाँ, बंदा ये चीज बिल्कुल सोच सकता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और सर दूसरी चीज एक ये सजेस्ट कर दें कि जैसे हम लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ और सारे लोग ले रहे हैं, तो इसकी हम प्रैक्टिस के लिए या इसका छोटा छोटा काम जिसको आपकी इनिशियल प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका वो जो माइंड सेट है वो भी प्रिपेयर हो जाए, आपको चीजों की समझ आने लग जाए सही करके प्रैक्टिस से, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके लिए यही है कि आप अपने जो रिलेटिव्स है हो गए, आपके जो कजन्स हो गए जिनकी शॉप्स है, ठीक है, या आपके वालिद साहब की है, तो आप उनका वर्क, उनके बिजनेस को ग्रो करो, उनका एक पेज बनाओ, उनकी मुकम्मल सेटअप करो, उनकी हर एक चीज़ को आप लेके चलो, ठीक है, ताकि आप जब अपने वालिद साहब का बिजनेस या अपने कजन्स का बिजनेस ग्रो करते हो तो आपको उसका एक पोर्टफोलियो भी बन रहा होता है, तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जहाँ पे आपकी गलती कोताही होती है तो आपकी वहाँ पे सॉल्व हो जाती है, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करते। ओके। किसी क्लाइंट पे प्रैक्टिस करने से, किसी क्लाइंट पे एक्सपीरियंस करने से पहले आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया करो कि आप कितने परफेक्ट हो। अगर आपके रिलेटिव में ये ऐसा कोई दूर दूर तक, आपकी बात सही नहीं आई, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर आप रिलेटिव में या फैमिली में दूर दूर तक ना हो ऐसा तो आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ मुझे अजीब सी मतलब कि आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कहा आपने? अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या रिलेटिव्स में ऐसा कोई नहीं हो दूर दूर तक तो मौजूद नहीं होता?
जी जी ना हो आपका कोई ऐसा रिलेटिव तो फिर बंदा कैसे प्रैक्टिस करेगा? फिर आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं? फिर जी सर। आप उसको यूं करो कि दराज से आप प्रोडक्ट उठाओ। क्या करें सर? दराज से प्रोडक्ट उठाओ, कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है, वहां से उठाओ, फेसबुक पे एक पेज बनाओ, उसको प्रमोट करो, उस पर प्रैक्टिस करो। अपनी प्रोडक्ट्स दराज से उठाओ, दराज से खरीदनी नहीं है, उधर से पिक्चर्स लो, वो इन्फॉर्मेशन लो, पेज पे डालो, प्राइस नहीं डालने पेज पे, ठीक है, और उसको सेल करो। जब लोग आपसे लेने के लिए आए तो आप अगर दराज से वो चीज़ 1500 की मिल रही है तो आप उसको 2200 की बेचो, ताकि 700 आपका कमीशन बन जाए। देन आप उसको जब सेल करते हो तो वो आपको प्रॉफिट मिल जाए। फिर वो आपने कस्टमर उसको जो भी आपका कस्टमर होगा उसको खुद से भेजनी होगी। जी, फिर आप जब जब कस्टमर आपको अपना एड्रेस देता है, देन आप वो एड्रेस दराज पे जो आपका प्रोडक्ट था उसको वहाँ पे एड्रेस पिन कर दो, वो दराज आपको जो है ना आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर का वो आपको वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो सर बजाय इसके लिए कस्टमर हमसे 600-700 या 500 या 700 रुपए ऊपर ले, वो रेदर देन दैट दराज को ज्यादा करेगा प्रमोट कि वो वहां से भी तो सेल्फ बाय कर सकता है। वहाँ से भी बाय कर सकता है, लेकिन वो फिर आपके पास क्यों आया है? आप पेज फेसबुक पे बैठे क्यों बेच रहे हो? अब लोग जो इतने फेसबुक के ऊपर बैठे बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स अपनी, जी। अब वो दराज, अब लोग वहाँ उनसे बाय क्यों करें? वो दराज से सीधा जाके कर लेते हैं, उनका पेज तो बनाने का अब क्या फायदा? नहीं तो वो लोग बताते नहीं होंगे कि दराज की प्रोडक्ट है। नहीं, आपने क्यों बताना अच्छा। दराज की प्रोडक्ट है? आपने अपनी प्रोडक्ट बतानी है, दराज की बताएंगे? आप एक ड्रॉप शिपिंग समझ लें इसे, कि आप एक ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं, आपकी अपना ठीक है। प्रोडक्ट होगी, आपकी अपनी हर चीज़ होगी। आप यूं भी कर सकते हो कि आप पहले दराज से अपने पास मंगवाओ, ठीक है, आपके पास चीज़ आता है, उसका लेबल उतार के आप उसको टीसीएस करवा दो उसके एड्रेस पे। हम्म। इस तरह भी आप कर सकते हो। सर ठीक हमने है। ऊपर प्राइस नहीं देनी उसके? अगर आप पोस्ट वगैरह बनाते हो तो अगर आप कोई भी चीज़ करते हो उसके ऊपर आपने प्राइस नहीं देनी। जब वो आपसे कांटेक्ट करे कि भी मैंने ये परचेज करनी है, इसकी क्या प्राइस है, फिर आपने उसको उसकी प्राइस बतानी है। सर कम से कम कितने पैसों का ऐड लगा सकते हैं? कम से कम 230, 250 कम से कम। 230। जी। और सर ये जो दमकाश का इंस्टीट्यूट, जी मतलब जी जी। धमका इंस्टीट्यूट, तो उसका भी सेम ऐसे ही होगा कि अगर हम उसका अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो उस दौरान आपकी इस तरह हेल्प करके आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये जो जैसे आप कहा है ना कि दायरा तरीका है या ठीक है, आपकी तो आवाज़ हट कुछ हो। आपकी आवाज़ अटक रही है, काइंडली एक काम करिए, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ तो हेडफोन उतार दें। हाँ ये एमपी के लिए आ रहा है। मैं आपसे पूछ काश के इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, तान काश ठीक है, इंस्टीट्यूट, हाँ। उसका हाँ तो उसका यही तरीका होगा, वो उस दौरान स्टूडेंट्स की हेल्प करके ये आपने बस वाला बताया या इससे पहले बताया कि आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी फ्रेंड है कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली लेके चलें। तो इनके दरमियान की कोई स्ट्रीम भी उनके पास होती है या होती है, आपको कुछ ऐसा नॉलेज है? देखें, आप अगर आप कोई भी मतलब कि आपने क्या है कि अगर हम ऐसा वर्क करते हैं अपने किसी का, अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी एक अलग टीम है कि वो हमें गाइड करती है। टीम ये पूछ रही हूँ ना कि अटके हो कि मतलब को समझ आना और आपको काम आना शुरू हो जाए, मैं हम्म। चाह रही हूँ आपसे। आपकी आवाज़ अटके, काइंडली आप एक काम करें, टाइप कर दें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। मैंने कोशिश तो फुल कर रहा हूँ आपकी बात सुनने की, लेकिन आपके बीच में कुछ आवाज़ अटक जाती है जिसकी वजह से क्लियर नहीं होती। अभी तो सर एंट्री भी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि वो इस दौरान में अपने स्टूडेंट की जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उसकी इस तरह से हेल्प आउट कर लेते हैं कि उसको प्रैक्टिस का मौका देते हैं। जी, प्रैक्टिस का मौका देते हैं। मतलब उसको उस टाइम में ये प्रमोट करते हैं कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये हम ऐसे कर रहे हैं। क्या चीज़ प्रमोट करते हैं, आगे क्या मतलब कहें? ये काम ऐसे करना है। जी या देखिए हम धनकाश की स्टोरीज देखते हैं, जी। ठीक है, हर दूसरे दिन आई हुई होती है फेसबुक पे कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से, हम्म, ये सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी है जी, मुझे ट्रेनिंग लेते हुए तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे हफ्ते, थर्ड वीक में ऑन 15th डे मुझे क्लाइंट मिल गया। तो जी। वो लोग उसको फिर जिन अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करवाते होंगे या
जब उन लोगों को वो क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, बिटवीन ट्रेनिंग, तो अ, उन पे बंदे की प्रैक्टिस सही हो जाए ना, उसको ना वो सही हो जाता है। देखिए वो आपको कोई अकाउंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, ना ही वो कुछ आपको आईडीज प्रोवाइड करते हैं। वो आपकी अपनी ही आईडी हम्म होती है। वो आपको एक वे दे देता है, जिस तरह मैंने आपको एक वे दिया कि आप जो है अपने रिलेटिव्स को, रेलिवेंट जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको पकड़ें, उनका काम स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप इनसे हट के अगर आप बाहर की तरफ जाते हो, तो बाहर का ये प्रोसेस है कि आप फिर ये करें कि आप मार्केट में निकलें, ठीक है, फिजिकल जाकर हम्म 100 सालों को अपने सर्विस के बारे में बताएं कि हम आपकी बिजनेस ग्रो करते हैं। आप फिलहाल अभी फिलहाल अपना बजट लगाएं। देन जब आपको सेल्स है, देन फिर आप हमें क्या नाम है उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट बने, जो भी हमारा चार्जेस आप देंगे मंथली, फिर हम वो तय कर लेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह भी होता है। हम्म। अब आप लेडीज हैं, आप बाहर नहीं जा सकती, आप फेसबुक के नहीं ऊपर ही, सर, ये तो बात है ना, आप फेसबुक यही के ऊपर, चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ मेन। आप फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे देखो, गूगल पे देखो, सर्च करो कि क्लोथिंग ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उन जी। ब्रांड्स को आप अपना क्या नाम है प्रपोजल भेजो कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं, उनके देखो कितने फॉलोअर्स हैं, कम हैं कितने हैं। आप उनको कहो कि भाई मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आपकी फ्री में करूँगी। देन जब आपको प्रॉफिट हो, आपके सेल्स इंक्रीज हो जाएं, फिर देन हम उसके अंदर जो है अपने मंथली आप मेरी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है। इस तरह होता है। वो आपको सिर्फ एक वे देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं, आगे चलना उसको मज़ीद क्या नाम है एक्सपीरियंस के साथ चलना, उसको वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब मैं उधर चार ठीक जब मैं है। उधर था तो मुझे चौथे दिन जब मेरी फोर्थ क्लास थी, तो मुझे एक क्लाइंट मिला था मुल्तान का, $10 का एडवर्टाइजिंग का, उसने सी एड्स रन करवानी थी। देन सेकंड टाइम भी उसी ने मुझे हायर किया था। तो उसको मैंने जाके क्या नाम है कहा था कि भाई मैं आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अगर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने उसको बताया कि मैं आपकी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, क्योंकि आपका काम ही इस टाइप का, तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग लाजमी है, तो देन आपकी एडवर्टाइजिंग में करके आपको ग्रो कर सकता हूँ। कहने लगे ठीक है, कितना बजट हो। मैंने कहा बजट आप जितना मर्जी स्पेंड करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसने कहा ठीक है। उसने उसके ऊपर 5,000 इन्वेस्ट किया, उसको क्लाइंट्स अच्छे आए, तो देन उसने मुझे सर्विस चार्जेस जो है 2500 दे दिए। फिर नेक्स्ट हम्म टाइम जो है मैंने उसे कह दिया कि भाई मेरे तो क्या नाम है $10 आप सर्विस चार्जेस पहले दें, फिर मैं आपका काम करूँ, क्योंकि अब उसको भी जो है ट्रस्ट हो गया कि इसने वर्क किया और मेरे पास क्लाइंट आए, फिर वो क्लाइंट आपको पे करता है। तो सर इसका मेथड ये होगा कि पहले आप क्लोथिंग ब्रांड उसको सर्च आउट करें गूगल से, क्लोथिंग ब्रांड नहीं, और कोई भी ब्रांड हो जाए, मैंने कोई भी सिर्फ ब्रांड ना, एग्जांपल दिया कुछ जी। भी है, तो देन जैसे आपने वो मुनाल का बताया था, सेम हम्म, थिंग लाइक दैट, हम्म, ऐसा ही ना। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। आप एक काम करो, गूगल पे जी। जाओ, अपने एरिया के अंदर, अपने ही सिटी के अंदर देखो कौन कौन से बिजनेस हैं। सर ज्यादा बेहतर रहता है दराज वगैरह से ले लें आप प्रैक्टिस, ताकि अपने ऊपर ही करें, क्लाइंट के काम पे ना करें, बिल्कुल है यही ना बात सर? होती है, बिल्कुल यही बात है कि प्रैक्टिस आप पहले अपने ऊपर करें। अगर क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आपकी प्रैक्टिस फेल हो जाती है, तो वो आपके ऊपर बैड इम्पैक्ट जी होता है। बिल्कुल यही सर, चीज मैं उससे भी आपका सोच रही थी पोर्टफोलियो कि बन जाता है डायरेक्ट ना। क्लाइंट की तरफ नहीं जा सकते। एक टाइम पे एक बंदा बात करे। जी मैं यही कह रही थी कि डायरेक्ट तो क्लाइंट के पास नहीं जा सकते ना, उसका तो सारा बिल्कुल, काम खराब हो जाना है। बिल्कुल जाहिर बात है, इसलिए तो मैंने आपको पहले कहा कि आप अपने रेलिवेंट, अपने रिलेटिव्स जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आप उधर जाएं। आपने क्या कि अगर वो ना हो, तो फिर आप दराज से प्रोडक्ट उठाओ, वहाँ पे सेल करो। जब आप अपने आप को ग्रो कर लो, तो फिर देन आप सर्विसेज भी दो। आपका दराज वाला भी चल रहा होगा, वो भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा, आप सर्विसेज भी दे रहे होगे, दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। सर ठीक उसके है। लिए हम न्यू पेज बनाएंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, उसका एक अलहदा पेज जी। बनाओगे, ई कॉमर्स का पेज बनाओगे। अच्छा, ई कॉमर्स का पेज बचा, ठीक है। क्लियर है। और जी सर सर। अपने एरिया की जो प्रोडक्ट्स हैं ये सर आप कह रहे हैं, तो उस गूगल से ही जो करना होगा, क्या चीज़। आप कहना कि आप चेकआउट करें कि आपके एरिया में क्या कौन से बिजनेस चल रहे हैं, तो हम्म, उसको भी क्या गूगल से सर्च करना पड़ेगा? नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल वहीं से करना पड़ेगा।
आप अभी फ़िलहाल क्लाइंट्स की तरफ ना जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था क्लाइंट्स से अभी फ़िलहाल आप प्रैक्टिस करें, अपनी ग्रिप हासिल करें। आप इतने हो जाएं कि अगर कोई क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चंस कर ले तो आपको इतना पता, आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि उसको जवाब दे दो कि मैं आपके बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेने में ये स्टेप्स लूंगा। सर वो प्रैक्टिस कैसे की जाए? वो प्रैक्टिस आप अपने बिजनेस के ऊपर करो। आप एक अपना मार्केटर हो, बिजनेस। आप मार्केटर हो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को दुनिया में इस सामने लेकर आओ कि भाई मैं भी मार्केट में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी ये सेल्स अपनी सर्विसेज सेल करता हूँ। अगर आप ये अभी फिलहाल इसका भी करो, साथ में आप दराज वाला जैसे मैंने कहा आपकी प्रैक्टिस के लिए आप उसको भी लेके चलो। अपने आप को बताओ ना कि भाई मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, मैं भी सर्विसेज दे रहा हूँ। देखें, पेज को आपको अब ग्रो करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं ना, फिर देन आप क्लाइंट्स का वर्क देखते हो, आपके पास पोर्टफोलियो बन जाता है, फिर आप पेज के ऊपर फोकस नहीं करते, फिर आप अपने ऊपर फोकस करते हो कि आपके पास और क्लाइंट्स कैसे हैं। फिर उसके लिए आपका पेज मैटर नहीं करता, उसके लिए फिर आपका स्किल मैटर करता है कि आपको काम आता है, आपने इतनी कंपनीज का वर्क किया, आपके पास टेस्टिमोनियल्स होते हैं, आपके पास मुकम्मल हर चीज़ होती है। देन फिर आप जब वर्क करते हो तो आपका एक ब्रांड होता है। अभी मुझे रिसेंटली कल मुझे एक कंपनी की मेल आई है, यूएसए की कंपनी है, उसकी मुझे मेल आई है कि आप सैयद हुसैन की टीम के हो, देन मैं आपको क्या नाम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर की उसकी मैं आपको जॉब हायर करता हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ अपना ना एप्लीकेशन मुझे सेंड करें। मैं आपको अच्छा। मैं आपको उसकी ना ये मेल दिखाता हूँ कि उसने मेल क्या की है। 2 मिनट वेट, मैं रिकॉर्डिंग को इसको ऑफ कर दूँ। आप जब काम कर रहे होते हो ना तो लोग आपको खुद ही ढूंढ लेते हैं, कंपनीज आपको खुद ही ढूंढ लेती हैं। सर अगर आप इनके साथ कितने मतलब घंटे काम करेंगे अगर आप करते हैं तो? इनके साथ वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है फुल टाइम, देन उनके साथ जब बात होगी, जी अभी तो फिलहाल उन्होंने मुझे एक प्रपोजल भेजा है ना कि आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करें, अपनी एप्लीकेशन मुझे दें। तो मैंने तो एप्लीकेशन दे दी है। देन जब हमारा इनका जब एचआर जब मुझसे मीटिंग करेगा, देन फिर हम जी उससे डील करेंगे कि भी हम जी मैं तो टाइम जो टेबल जो मेरा है मैं उसी पे काम करूंगा ना। फुल टाइम तो टाइम नहीं दे सकता, जाहिर बात है, मैं इधर भी काम होता है, मेरा खुद का भी बिजनेस जी है, सर, मैंने खुद को भी देखना होता है। तो इस जी तरह तो नहीं होगा। जी। अगर मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया सर होता आप वैसे कितने? अगर मैंने क्लाइंट को जी अप्रोच किया होता ना, देन फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जी होता। लेकिन क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है, जी ठीक है, तो जाहिर बात है फिर मेरी जो डिमांड होगी उनको वो जी। पूरी करनी पड़ेगी। सर ये जो फुल टाइम कह रही हैं, फुल टाइम में कितने घंटे आवर्स होते हैं, कितने आवर्स लेते हैं आपसे काम? फुल फुल टाइम में ये होता है कि आपका और नहीं होता, उसके अंदर आपका एक टाइम बना देते हैं वो कि जैसे कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक या 1 बजे तक 4 5 6 घंटे जी 7 घंटे का वो आपको ब्रेक दे देंगे कि आप रेस्ट करें, हर चीज़ करें। बीच में 2 3 घंटे आपको दे देंगे जी कि आप खाने वगैरह के लिए। तो वो और सर जी। आपका जॉब निकल की आता ड्यूटी होता है। क्या होती है क्या चीज़? इस दौरान, मतलब इस जॉब की क्या ड्यूटीज होती हैं, इसकी डेडीज वगैरह क्या है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन? आपकी मुझे समझ लगे, आपने क्या कहा, मुझे रिपीट करिएगा ज़रा, क्या ड्यूटीज़ मैंने होती हैं? कहा है कि इस जॉब की ड्यूटीज क्या होती इस जॉब हैं की ड्यूटीज़ क्या इसके? होती हैं? इनकी जी। मुकम्मल टीम को भी मैनेज करना होता है, जो इनकी टीम्स हम्म। बैठी है, इनको आइडियाज़ देने होते हैं, इनका बिजनेस कैसे ग्रो होता है, और इनकी कंपेन्स, इनकी एडवर्टाइजिंग, इनकी सेल्स बढ़ानी होती हैं। हम्म। मुकम्मल हर चीज़ एक मैनेजर के हैंडल में होती है कि वो उसने मुकम्मल कंपनी को किस तरह ग्रो करना है। देखो, आपको बस एक ही बात कहूँगा, मैं बार बार रिपीट एक ही बात करूँगा कि आप भी अपने काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि कंपनीज खुद आकर आपको कहें कि जी आप हमारे पास आके काम करें। फिर जब कंपनीज आके आपको कहती है ना कि आप हमारे पास आके काम करो, फिर कंपनी आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं बताती, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं ये कर सकता हूँ, इस इतना टाइम आपके बिजनेस को दूंगा, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, और मैं चार्ज भी इतना करूंगा। वो फिर आप जब अपने चार्जेस देते हो तो देन फिर क्या नाम है, एक कंपनी स्केल, आप एक स्केल के ऊपर जाते हो, और उस कंपनी को जब आप ग्रो करते हो आपको उल्टा और ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सर इनका काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही है ना?
क्या इनका आपके पास और भी स्किल? इनका हमारा मेरे पास एक ही स्किल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ठीक है। जी सर। बाकी मेरे पास टीम मुकम्मल है, क्योंकि मेरी खुद की भी मतलब कि एजेंसी है। तो देन मेरे पास टीम मुकम्मल पड़ी है। हमारी अपनी टीम है सर्कोसैंस की। तो हमारे पास टीम्स तो मुकम्मल है, हर फील्ड की हैं। और सर्कोसैन एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो उनको तो हर चीज़ के पता है, हर चीज़ का नॉलेज है। और उन्हें हर चीज़ के मतलब काम है। लेकिन मेरी जो फील्ड है, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। जी सर। मैं सोशल मीडिया मार्केटर ही हूँ। और नेक्स्ट मैं गया ही नहीं खुद, क्योंकि जारी बात है, जब एक नीच जी से आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो तो दूसरी तरफ जाने का फ़ायदा ही नहीं है। जी। पहले सर ये एक जो डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर उनको वेब डेवलपमेंट वगैरह आती है? डिजिटल मार्केटिंग में मुकम्मल आता है हर चीज़। सोशल मीडिया, जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ, हर चीज़ आती है। जी। लेकिन सर सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी एजेंसी बन जाती है ना? जी, सोशल मीडिया की अलग एजेंसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग की अलग एजेंसी होती है। जी, अगर आप एक में करना चाहो इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो अर्न। बिल्कुल। बहुत अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। अच्छा। मैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसमें अपनी मर्जी के पैसे कमा सकते हो। जी मेन कि जितना सर। आपने का मंथली टारगेट रखा है, आप उतना ही अर्न करोगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जी ठीक है। सर, ये जो प्रोग्रामर हैं, हम्म, मेरे ना एक चाचू हैं, वो कोडिंग करते हैं। हम्म, उनको ना 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब उनकी 28 लाख पे है एक मंथ की। ओके। तो इसमें भी इतनी हो जाती होती है? बिल्कुल। मैंने क्या है, वो आप डिसाइड करते हो आपको कितना अर्न करना है। जी अच्छा चलें, आज आपसे मैं पूछता हूँ कि आयशा से स्टार्ट करते हैं। आयशा, यहाँ आयशा, ये बताएं कि आप जी कितना मंथली आप कितना अर्न करना चाहती हैं? आपने क्या नंबर सोचा कि आप कितना मतलब के अर्न करना चाहती हैं? सर, मैं तो मंथली 3 लाख लाजमी अर्न करना चाहती हूँ। ओके। वसी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि वो सर मैं कैसे तकरीबन, होगा। ठीक है, आप स्टॉप कर दें जी, वसी। जी पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख। ओके। खालिद बट रहमान। शॉर्ट टर्म गोल यही हाँ, है। आप जो बस चुप। 25 लाख तक। ट्वेंटी ओके। फाइव लाख तक। मंथली। जी सर। ओके। अकमल सईद। मंथली। जी सर। मेरा अभी वैसे इस आइडिया नहीं है कितना, लेकिन कोशिश मैं फुल कर रहा हूँ कि एक मैक्सिमम से स्पेसिफिक मैक्सिमम जितना। एक स्पेसिफिक नंबर बताओ, एक स्पेसिफिक नंबर बताओ। स्पेसिफिक 5 से ऊपर ही सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। एक स्पेसिफिक नंबर बताओ। 5 कर लें सर। अच्छा, नेक्स्ट अरहम मुगल। सर 6 से 7 लाख रुपया। एक स्पेसिफिक नंबर बताओ। सर 7। ओके। बिलाल हबीब। 10 lakhs monthly. ओके। रहीम राव। 1 लाख फिलहाल अभी के लिए। ओके। मोहम्मद अल्लाह। अभी आप वेट करें। मोहम्मद अल्लाह अवेलेबल नहीं है। नुमान खान। अवेलेबल नहीं है। अच्छा, काशिफ मीर। 30 लाख सर। ओके। स्पीड बॉम। सर मैं ना डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मैं 1.5 लाख 1.5 लाख में अर्न कर रहा हूँ। ओके। और इतना ही मैं चाह रहा हूँ कि 2-2.5 लाख हो जाए, बस रियलिस्टिक स्पेसिफिक गोल है नंबर बस। बताएं, स्पेसिफिक नंबर बताएं कि मैं मंथली इतना अर्न करना चाहता हूँ। 3 लाख। ओके। मुनव्वर सैड। सर 1 लाख। ओके। मोहम्मद। सर $10,000। ओके। और ये लास्ट में कौन है? ट्रिमा खान। ट्रिमा खान। ओके, नॉट अवेलेबल। जी। अब बताएं वैसे आपका क्या वालेकुम सर। क्वेश्चन। वालेकुम सलाम।
सर जी हाँ जी सर पूछिए सर। मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं खाना बना रही थी। सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना नहीं, आपने क्या कहा। मैंने क्या है कि जी हाँ जी पूछिए सर। आप मंथली कितना अर्न करना चाहती हैं? ये स्किल सीखिए सर। मेरा ख्याल है जितना इंसान अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा है उतना हमें नहीं, मिलेगा। जिस जहाँ जहाँ आप स्पेसिफिक नंबर बताएं, आप कितना कमाना चाहती हैं? मतलब के सर 4 to 5 भी होते हैं ना। ओके जी। वसी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर हमारे पास आता है तो हम्म, हम उसका डिटेल टारगेटिंग जो है ये मतलब कैसे फाइंड करें। जैसे कोई केमिकल का पेज है, अब हमें नहीं आइडिया कि उसका मतलब क्या हमने बिहेवियर रखना है, मतलब इंटरेस्ट क्या सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये आइडिया वगैरह कहाँ से लें। गूगल। ब्रो, आपको सर मतलब एक क्या। गूगल है, ठीक है, एक सर्च इंजन है, पूरे वर्ल्ड का सर्च इंजन है। मुख्तलिफ ब्रांड्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज बैठी हुई हैं। आप जस्ट एक सर्च कर लें केमिकल के रिलेटेड ब्रांड्स कौन कौन से हैं, मीन्स की कंपनी केमिकल्स कौन कौन सेल कर रहा है। सर लेकिन मतलब इसका इंटरेस्ट मतलब कैसे फाइंड करें, मतलब कौन लोग इसमें आपको इंटरेस्ट मैंने रखते कहा हैं। ना कि केमिकल कौन कौन सेल कर रहा है। आप फेसबुक पे भी सर्च कर लें, गूगल पे भी सर्च कर लें, उन कंपनीज को देखें, उन कंपनीज के पेज जाके विजिट करें, वो क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या उनके इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स हैं, मीन्स कि वो किस तरह सर लोग मैं उसके क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक बात कहूँ जी। सर, ये जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इनमें भी तो केमिकल्स ही होते हैं। बिल्कुल। तो वो तो बहुत ज्यादा ब्रांड है, पाकिस्तान में तो लोकल ब्रांड बहुत ज्यादा है। सेफ्रॉन नेचर है, जैसे मतलब कि जोश ब्यूटी है, इतने ज्यादा है बिल्कुल। केमिकल। इवन के मतलब हेयर कलर्स में भी, जैसे क्यूनी हो देखिए, गया, गार्नियर, मतलब हर चीज में केमिकल होता है, वो केमिकल की केमिकल्स। बात ही जी, हाँ हर जी। चीज में केमिकल होता है जी। स्पीड बॉन, जी स्पीड बॉम्ब बोलें। देखिए, टाइम नहीं है, वैसे भी क्लास का टाइम काफी हो चुका है। सॉरी सॉरी सॉरी। सर तो सर मैंने ना वो बात ये पूछनी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 4-5 क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग ना वो कह रहे थे, कुछ लोग वो कह रहे होते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना वो चार्ज करते हैं हमें। तो कोई कमीशन बेस पे कहता है कि कोई कैसे कहता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये सर्विसेज चार्जेस, बस। कमीशन बेस नहीं। जी कमीशन बेस कभी भी किसी के साथ वर्क नहीं करना, ठीक है। सही है। तो फिर हाँ, वो बंदा एडवांस कैसे चार्ज करे? और मैं ये एडवांस प्लान कर सिक्सटी रहा फाइव था क्योंकि परसेंट मैं ज्यादातर, ठीक है, 65%। जी। और मैं ये प्लान कर रहा था कि ये जो ब्रोशर वगैरह बनाते हैं, हम्म, ठीक है, वो लोकल मार्केटिंग में मार्केट में जाके देना चाहिए शॉप्स पे, या फेसबुक ऐड के थ्रू। वैसे जो मैंने क्लाइंट जितने भी क्लोज किए हैं ना, वो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फिजिकल शॉप पे जितने भी बंदों के पास जाके मैंने मार्केट मतलब डिस्प्ले दिया है ना अपना, तो वो उनको मैंने मतलब कर लिया है कैप्चर। ओके। क्लाइंट क्लोज देखिए, ही है मतलब कर ऑनलाइन लिया। फिजिकल बेस्ट हो जाता है कि वो आपका फेस टू फेस एक मीटअप होता है और उसमें आप बहुत अच्छा गाइड कर लेते हो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छी है, उसमें भी आप बहुत अच्छा मतलब कि गाइड कर लेते हो जब आप एक मीटअप पे लेकर आते हो या उसे कॉल पे लेकर आते हो। देखिए, हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है ना, अगर वो सिर्फ एक दफ़ा हमारे साथ ना गूगल मीट पे आ जाए, ठीक है, देन वो 100% जो है हमारा क्लाइंट बन गया है। उसके बाद वो दूसरी बात ये नहीं करता कि मैं सोचता हूँ, नहीं। क्योंकि हमारे जो वर्कर्स बैठे हैं, हमारा जो एडमिनिस्टर बंदा बैठा है, जो हमारा क्या नाम है गाइडलाइन बंदा बैठा है, उसने उसको उस तरह गाइड करना है कि उसकी ज़रूरत बताने की, उसकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ हमारे पास ही है, हम ही उसकी पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। मार्केटिंग में यही स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल। रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल। जी वसी, आप कुछ कह रहे थे? सर हमारे पास मतलब कोई भी क्लाइंट आता है तो हमारी ये पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब उससे हम क्या कहें। पहली स्ट्रेटजी उससे पूछो कि उसको क्या चाहिए, हम्म, उससे पूछो उसको सर क्या वो तो यही चाहिए। कहेगा ना, वो कहेगा बिजनेस ग्रो करना है, तो मतलब हम पहले क्या मतलब लाइक्स ला के दें। देखें,
फर्स्ट क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, मेरे पास सेल्स नहीं है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा। उसको जाके उसका पेज देखो, उसका पेज किस तरह का है, उसको बताओ कि भी आपके पेज में ये फॉल्ट है, जो चीज़ आप कर रहे हो ये तो होनी नहीं है, ये इसका आप पर एक मेथड होता है, इसको इस तरह लेके चलना है। फिर उसके बाद आपकी अवेयरनेस होगी, उसके बाद जाके आपकी कन्वर्जन में सेल्स आपके निकलेंगे। उसको इस तरह से गाइड करो कि वो बंदा आपको उस वक्त आपको छोड़े ही ना, वो कहे कि नहीं आप ही हैं, ठीक है, मैंने और किसी की तरफ जाना ही नहीं है, आप मेरा और दिल सर का ये हाल जिनकी बताओ। वेबसाइट नहीं होती वो पेज जिनकी उनका फेसबुक वेबसाइट्स पेज नहीं तो होती होता है, वो क्या कर सकते हैं? फेसबुक पेज तो होता है। वो कन्वर्जन ना यूज कर सकते? कन्वर्जन्स के लिए वो व्हाट्सएप पे ले आए अपने क्लाइंट को, कन्वर्जन्स ठीक है। व्हाट्सएप पे ले आए, मैसेंजर पे ले आए, वेबसाइट पे ले आए, जिधर मर्जी ले आए, कन्वर्जन्स आनी है। जब सेल्स होनी है तो कस्टमर को, क्लाइंट को, कस्टमर को चीज़ चाहिए तो उसने हर हालत में वो चीज़ लेनी है, चाहे वो वेबसाइट से जाके ले, चाहे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले। ठीक हो गया। हम्म देखें, मैंने आपसे इस चीज़ का क्वेश्चन क्यों किया है कि आप स्पेसिफिक नंबर अपने माइंड में क्यों रखें। देखिए, आपका एक टारगेट होता है। हमसे सर काशिफ ने क्वेश्चन किया कि आपका मतलब कि विजन क्या है, आपका एक नंबर मुझे बताएं कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। तो किसी ने कहा कि सर हम 5, किसी ने कहा, सर ने कहा एक नंबर बताओ आपका माइंड, मतलब कि मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर बताओ कि आपके पास इतने होने चाहिए, आप इतना कमाना चाहते हो, ताकि आप फिर उसके मुताबिक आप उसके एक स्ट्रेटजी बनाते हो, एक प्लान बनाते हो कि अगर मैंने मंथली का अगर 5 लाख कमाना है या मैंने 25 लाख कमाना है, तो मैंने उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि 25 लाख या 50 लाख मैं किस तरह कमाऊंगा, और उसके लिए मुझे क्या क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए मैं किस वे से गुजरूंगा कि मैं 25 लाख महीना कमा सकता हूँ। हमारी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं जो कि वीकली होते हैं, मंथली को छोड़ो, वीकली की बात कर रहा हूँ। तो अपना वो एक विजन किस तरह बनाना है, जी अरहम मैं आता हूँ आपके पास, वो आपने विजन किस तरह, वो आपने वो स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है, वो प्लान किस तरह बनाना है, वो इस तरह बनाना है कि आपने सबसे पहले सीखना है, अपनी सर्विस को, अपनी ग्रिप को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि कल को अगर आप किसी ब्रांड से कहो ना कि मैंने 1 लाख रुपए लेना है, मेरी सर्विस चार्जेस है सिर्फ क्या करने की, ऐड रन करने की, तो वो जो कंपनी है ना, वो कहे कि भाई आप 1 लाख भी देने को तैयार हैं और ऊपर का जो ऐड बजट है वो भी हम आपको देने को तैयार हैं। इतनी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप अपने मुंह मांगी रकम ले सको, इतने एक्सपर्ट हो जाओ। जब आप एक्सपर्टीज आपके पास आ जाती है, देन कोई बंदा अगर किसी को कहते हो ना कि भाई मैं इतने लूंगा, तो आप इतने चार्ज कर सकते हो। सर ये किसी भी न्यू बिजनेस की मतलब एड रन करनी हो, इसमें अवेयरनेस को सिलेक्ट करते हैं या रीच को, ब्रांड अवेयरनेस को या रीच को? ब्रांड अवेयरनेस तो रीच के अंदर ही आती है यार, ब्रांड रीच तो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर ही आती है, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर। वो सर एक वो रीच लिखा हुआ था ना, एक और वो अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस होता है, इंगेजमेंट होता है, उसके बाद आपकी ट्रैफिक होती है, लीड्स होता है, कन्वर्जन्स होती हैं, यही होता है। सर वो पहले सेल फनल में वो पहले दो आ रहे थे ना, एक रीच आ रहा होता है और उसके नीचे भी। ब्रांड अवेयरनेस अगर आप करते हो तो उसके अंदर रीच आ रहा होता है, व्यूज़ आ रहा होता है, ठीक है, उसके बाद जस्ट क्या नाम है, इंप्रेशंस चाहिए होते हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, उसके लिए रीच ही मतलब अवेयरनेस ही आप चलाते हो। पहले तो अवेयरनेस होता है, सेकंड आपकी सेल्स होती हैं। जब आप अवेयरनेस की ऐड रन करते हो तो उसके अंदर भी आपको सेल्स जनरेट हो जाती हैं। जब आप प्रॉपर सेल्स पे करते ठीक हो है तो फिर आपकी बहुत अच्छी सेल्स जनरेट होती हैं। जी अरहम। सर जिस तरह अभी ये भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर वेबसाइट ना हो तो फिर कन्वर्जन किस तरह करवानी है, तो जो मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर है वो ट्रेसेबल है या नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर तो आप पिक्सल नहीं सेट कर सकते या कर सकते हैं? फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर जो है ना, आप वेबसाइट का ही पिक्सल अटैच कर सकते हो, देन व्हाट्सएप का या इसका आप ट्रेस नहीं कर सकते। देन हाँ, इसको आप कस्टम ऑडियंस कर सकते हो, आपने जो रीसेंट ऐड चलाया होगा उसको टारगेट करके कि जिस बंदे ने मेरे बटन पे एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया है, उसको आप दिखाओ, उससे रेलिवेंट ऑडियंस को दिखाओ। नहीं सर, अगर जिस तरह भी है ना कि उसकी लीड एड चली हुई है हम्म या सेल्स की चली हुई है ऐड,
तो अब उस बंदे की वेबसाइट नहीं है, लेकिन वो आ रहा है मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। तो वो जब वो उससे ऐड से हट गया तो फिर उससे आगे तो वो ट्रेस नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर वो कैसे पता लेकिन चलता रहेगा कि ये लेकिन आपके पास जो ऐड आप रन कर रहे हो उसके ऊपर आपको बता रहा होता है कि इतने क्लिक्स आ गए हैं, इतने लोगों ने मैसेजेस कर दिए हैं और इतने लोगों ने मतलब कि मैसेजेस किए हैं। सीपीसी आ रहा होता है, उसके बाद मैसेजेस आ रहे होते हैं कि एक बंदे ने मैसेज किया भी है, 2 बंदों ने किया, 8 बंदों ने किया या 1000 बंदों ने किया, वो आपको लिखा हुआ आ रहा होता है। जी जी वह व्हाट्सएप के ऊपर भी वही उतने मैसेजेस आए ठहरे होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इस थैंक तरह आप ट्रैक इस तरह करते हो। अगर वेबसाइट है तो फिर तो आप पिक्सल लगा हुआ होता है, तो आप उससे ट्रैक करके आप पिक्सल के थ्रू ऐड रन करते हो कि जो ऑडियंस आई थी उससे रेलिवेंट ऑडियंस हमें चाहिए। यू। जी जी तो अगर व्हाट्सएप मैसेंजर पे जाते हो तो उसके लिए फिर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है, फिर लुकल लाइक ऑडियंस बनानी पड़ती है। चलें, आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया,